आज अपनी गेंदे की बगिया को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्रीमती जी के काफी मेहनत के बाद अब इसमें धीरे धीरे सुंदर से फूल खिलने लगे हैं। और जो हमने लगभग एक हफ्ते पहले पालक, मेथी, धनिया, मूली वगैरह वगैरह बोई थी, वो भी सारी की सारी सब्जियां बढ़िया से उगाई हैं। तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ, उनके ऊपर से सारा का सारा पराल हटा देता हूँ। और तब तक श्रीमती जी एक बाल्टी में भरकर पानी ले आती है और फिर मैं हल्के हाथ से सारी सब्जियों में धीरे धीरे पानी का छिड़काव कर देता हूँ और फिर फावड़ा कंधे में रखकर चल देता हूँ खेतों की तरफ। और मैं खेतों में जाऊँ, मेरे पीछे कोको महाराज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खेत में भी अब गेहूं बोने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। और फिर मैं फावड़े की मदद से जहाँ जहाँ पर ओनू कोनू में ट्रैक्टर नहीं लगा रहता, वहाँ पर खोदना शुरू कर देता हूं। और मुझे खेत में काम करता देखकर बेटा भी स्कूल से आकर तुरंत खेत में आ जाता है। और फिर दोनों बाप बेटे मिलकर सारे ओने कोने खोदकर जो भी खेत में धान का नड़वा पड़ा रहता है उसको बढ़िया से उठाकर मेड़ के ऊपर रख देते हैं। और फिर बेटे के हाथ में पाठल पकड़वाकर चढ़वा देता हूँ बगैन के पेड़ में। और फिर बगैन के पेड़ की सारी टहनियां कटवा देता हूँ। बगैन के हरे भरे पेड़ को काटना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में काटना पड़ता है, क्योंकि टहनियों की वजन से पेड़ दिन प्रतिदिन एक साइड को झुकता ही जा रहा है। इसीलिए वजन कम करने के लिए टहनियों को काटना पड़ता है। और टहनियां करते ही श्रीमती जी भी आ जाती है एक बड़ा सा टोकरा लेकर। कटी हुई टहनियों से सारी पत्तियां काट काट कर टोकरे में इकट्ठा करने लग जाती है। और मैं भी कटी हुई टहनियों से सारे बगैन के फलों को तोड़ तोड़ कर एक टोकरे में इकट्ठा कर लेता हूँ। और फिर सारे फलों को उठाकर बेटा खाद बनने के लिए सारे फलों को गोबर के ढेर में डाल देता है। और तब तक श्रीमती जी सारे टहनियों से पत्तियां काटकर लक्ष्मी महारानी के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। और फिर कटी हुई सारी टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में ही एक जगह पर डंप कर देते हैं, ताकि सूखने के बाद झाड़ू में आग जलाने के काम आए। और तब तक लगभग शाम ही हो जाती है और सूर्यदेव भी धीरे धीरे अस्त होने लगे। और आज खेत का काम भी हो गया और लक्ष्मी महारानी के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी हो गई और झाड़ू में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा हो गई। राधे राधे।